आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोज़मर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। काबीनी वजीर व एनसीपी के सीनियर क़ायद नवाब मलिक की ईडी की जानिब से गिरफ्तारी पर एनसीपी के ओहदेदारान व वर्कर्स सख्त बरहम। कार्रवाई की मजम्मत में किया गया जमकर एहतजाज। 25 तारीख को महाविकास आघाड़ी हुकूमत में शामिल सभी उज़रा भी करेंगे मज़ाहरे। बीजेपी के हाथ आया फिर एक मौजू। रियासती वजीर नवाब मलिक के इस्तीफा के मुतालबे पर आज शहर में किया बीजेपी कायदीन ने जमकर मज़ाहरा। दीगर मकामात पर भी मामले को सियासी रंग देने में बीजेपी मसरूफ। ताल्लुका सोएगांव के जरंडी नामी मकाम पर मौजूद कोल्हापुरी तालाब की दीवार से करीब एक चीते की लाश बरामद। गांव वालों पर खौफ तारी। सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर की एक शेरनी ने भी छोड़ दिया खाना पीना। अफसरान तशवीश में मुब्तला। और ताल्लुका सिल्लोड़ की तांडा बस्ती में एक मकान में लगी अचानक आग। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं, मगर घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। मकीनों का 2.5 लाख रुपयों का हुआ माली नुकसान। खबरें तफसील से। काबीनी वजीर वो एनसीपी के सीनियर क़ायद नवाब मलिक की ईडी की जानिब से गिरफ्तारी पर रियासत भर में एनसीपी ओहदेदारान व वर्कर्स में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है और पूरी रियासत में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी ज़िमन में हमारे शहर में क्रांति चौक इलाके पर गुज़िश्ता शाम एनसीपी के ओहदेदारान व वर्कर्स ने ज़ोरदार मुज़ाहरा किया और मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारे लगाए। वाज़ेह है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा व हुकूमत महाराष्ट्र में काबीनी वजीर नवाब मलिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी की इस कार्रवाई से एनसीपी के अहदेदारान व वर्कर्स मुश्तइल हो उठे और रियासत भर में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। इस ज़मन में गुज़िश्ता शाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से क्रांति चौक पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया और नवाब मलिक की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन में पार्टी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन, कैलाश पाटिल, मयूर सोनोने, शेख अब्दुल क़य्यूम, महिला राष्ट्रवादी कांग्रेस की सदर छाया जंगले, साबिक़ कारपोरेटर अंकिता विधाते, एनसीपी महिला की कौमी सेक्रेटरी वीना खरे, मानिक राव शिंदे और दीगर पार्टी वर्कर्स शामिल थे। त्याचा निषेध म्हणून क्रांती चौकामध्ये औरंगाबाद शहर आणि ग्रामीणच्या वतीने या ठिकाणी आंदोलन करण्यात येत आहे। आणि खरं म्हणजे आज नवाब मलिक साहेब असतील किंवा अनिल देशमुख साहेब असतील, आज कोणत्याही प्रकारची नवाब मलिक साहेबांना समन्स न पाठवताना या ठिकाणी सकाळी पहाटे 5 वाजता जाऊन धाडी टाकण्याचा कार्यक्रम केला जातो। राज्य सरकारमधला एक जबाबदार मंत्री त्या ठिकाणी जर यांनी समन्स पाठवलं असतं तर निश्चितपणे नवाब मलिक साहेब त्यांना त्या ठिकाणी जबाब देण्यासाठी गेले असते। परंतु अशा प्रकारची जबरदस्ती दडपशाही या केंद्र सरकारच्या माध्यमातून ईडी असेल तत्सम ज्या काही संस्था असेल त्या संस्थाच्या माध्यमातून केला जातो। आणि नेमकं कोणीतरी भारतीय जनता पक्षाच्या पाळलेले कुत्रे हे बोंबलता बडबड करता आणि त्यांच्या सांगण्यानुसार ईडी धाडी टाकते आणि 2 वर्षाच्या काळात, 3 वर्षाच्या काळात, 4 वर्षाच्या काळामध्ये भारतीय जनता पक्षाचा केंद्र सरकारचं सरकार या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाचा एकही नेता, एकही कार्यकर्त्यावरती ईडी लागत नाही आणि विरोधी पक्षाचे जेवढे काही लोक असतील, नेते असतील, त्यांच्यावरती ईडी लावून त्यांना या ठिकाणी कमजोर करण्याचा प्रयत्न केला जातो। परंतु नवाब मलिक साहेबांनी जे सांगितलेलं आहे, पवार साहेबांनी या महाराष्ट्रामध्ये जो इतिहास घडवला, 3 पक्षाचं सरकार बनवलं, त्या 3ही पक्षाच्या सरकारमध्ये पवार साहेबांची लोकप्रियता देशामध्ये वाढत आहे आणि त्याचं कुठेतरी भारतीय जनता पक्षाच्या पोटात पोटसूळ उठतं आहे आणि म्हणून अशा प्रकारचा दाबण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला जातो। अशा वेगवेगळ्या यंत्रणेमार्फत कसा त्रास देता येईल या सरकारला राज्यातल्या, या पद्धतीचा सातत्याने प्रयत्न होत आहे। त्याचं कालचं जिवंत उदाहरण म्हणजे आपल्या मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री, त्यांच्यावरही ज्या पद्धतीने सकाळी 4 वाजता त्यांच्या घरी जाणं, त्यांना कुठली नोटीस न देणं, चौकशीला आणलं म्हणून सांगणं आणि अटक करणं, ज्या पद्धतीने काम चाललं आहे ते निश्चितपणाने या देशामध्ये गुंडाराज
प्रस्थापित करण्याचं काम भारतीय जनता पक्ष करतो आहे आणि म्हणून त्याचा निषेध म्हणून महाविकास आघाडीतील आम्ही जे घटक पक्ष आहोत, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना, आम्ही सर्वजण मिळून उद्या सकाळी क्रांती चौक येथे एक धरणे आंदोलन देण्याचं काम या ठिकाणी त्याचा निषेध नोंदवण्यासाठी करणार आहोत. आणि ते आंदोलन करण्यासाठी आज तिन्ही पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी या सर्वांच्या बैठकीमध्ये असं आवाहन करण्यात आलं की उद्या मोठ्या संख्येने आपल्याला धरणे आंदोलनाला उपस्थित राहायचं आहे. या आपल्या माध्यमातून आपल्या तिन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आम्ही असं आवाहन करतो की जास्तीत जास्त सर्व पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या या क्रांती चौक येथील धरणे आंदोलनाला यावं. धन्यवाद. काल या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे ज्येष्ठ मंत्री माननीय नवाब मलिक साहेब यांना केंद्र सरकारच्या ज्या यंत्रणा ईडी सारख्या यांच्या माध्यमातून जुन्या 30 वर्षापूर्वीच्या एका प्रकरणात ताब्यात घेण्यात आलं, अटक करण्यात आलं. राज्याच्या एका ज्येष्ठ नेत्याला, ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्र्याला अशा पद्धतीनं अटक, मला असं वाटतं हे केंद्रीय यंत्रणांचा दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी अतिशय, मला असं वाटतं त्यांच्यामध्ये जे भूमिका निर्माण झाली की आपण एवढे निवडून येऊनही आपलं सरकारने आलं आणि याच्यातून त्यांनी ह्या कारवाया करतायत. आणि म्हणून त्याच्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी धरण्याचं आयोजन तिन्ही पक्षाच्या वतीने केलं आहे. उद्या संभाजीनगरात सुद्धा सकाळी 9:30 वाजता क्रांती चौक येथे छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याजवळ तिन्ही पक्षाच्या वतीने, इथं डॉक्टर कल्याण काळे साहेब, कैलास पाटील साहेब, आम्ही सगळ्या तिन्ही पक्षाचे पदाधिकारी एकत्र आलो आहोत आणि तिन्ही पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना विनंती वजा आव्हान या निमित्तानं करतो की उद्या मोठ्या संख्येने या धरणे आंदोलनात एकत्र येऊन या भारतीय जनता पार्टी आणि केंद्रीय यंत्रणाच्या दुरुपयोगाचा निषेध आपण सगळ्यांनी करायचा आहे आणि म्हणून आपण सुद्धा मोठ्या संख्येने यावं अशा प्रकारची विनंती मी करतो. काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांना या ठिकाणी वेठीस धरण्याचं काम करत आहे आणि त्याच्या निषेधार्थ आज या ठिकाणी तिन्ही पक्षाची बैठक घेऊन उद्या क्रांती चौकामध्ये धरणे धरण्याचं आंदोलन या ठिकाणी तिन्ही पक्षाच्या वतीनं आव्हान करण्यात आलं आणि त्या तिन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी उपस्थित राहावं आणि मोठ्या प्रमाणात त्याचा निषेध करावा अशा प्रकारची मी सर्वांना विनंती करतो. इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से रियासती वजीर नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी की जानिब से उनके इस्तीफ़ा का मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है. इसी मांग को लेकर आज हमारे शहर में भी ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर बीजेपी के ओहदेदारान व वर्कर्स ने ज़ोरदार एहतजाज किया. वाज़ेह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की इमलाक खरीदने और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाते हुए काबीनी वजीर व एनसीपी के सीनियर कायद नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया. गो के महाविकास आघाड़ी में शामिल सभी सियासतदान ईडी की कार्रवाई को गलत और इंतकामी सियासत बता रहे हैं, मगर बीजेपी के कायदीन ईडी की हिमायत में रास्तों पर उतर आए हैं. आज एमएलए अतुल सावे और बीजेपी के दीगर कायदीन ने शहर के ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने ज़ोरदार नारेबाजी करते हुए नवाब मलिक से इस्तीफ़ा का मुतालबा किया. नवाब मलिक हे बरेच दिवसापासून भारतीय जनता पार्टीवर आरोप करत होते, पण 8 दिवसापूर्वी दाऊदच्या हस्तकांकडे ईडीची रेड झाली आणि त्या रेडमध्ये असं लक्षात आलं की दाऊदचे बहीण आणि जे दाऊदचे सहकारी इंडियामध्ये राहतात त्यांच्याबरोबर नवाब मलिक यांचा आर्थिक व्यवहार आहे. दाऊदची जी बहीण मुंबईत राहते तिला ह्यांनी पैसे दिले आणि यांना विचारलं कशासाठी दिले तर त्याच्या जमिनीसाठी. ती जमीन ज्याची ती मालकीनच नाही. असा व्यवहार करून दाऊदला आर्थिक मदत करणे, देशद्रोही ॲक्टिव्हिटी चालवण्याकरता या देशामध्ये देशद्रोही ॲक्टिव्हिटी ज्याने मुंबईत बॉम्ब ब्लास्ट करून आणला होता अशा देशद्रोही लोकांना मदत करणारा हा मलिक मंत्री आहे. माझी आज उद्धव ठाकरेंकडे मागणी आहे की लवकरात लवकर ताबडतोब नवाब मलिक यांचा राजीनामा घेतला पाहिजे, कारण देशाच्या विरुद्ध देशद्रोही ॲक्टिव्हिटीला जो मदत करतो असा माणूस मंत्रिमंडळात राहणं हे आपल्यासाठी किती धोकादायक आहे. या महाराष्ट्राचं राजकारण पूर्ण गढूळ झालेलं आहे. ऑलरेडी अनिल देशमुख मध्ये आहेत, 2 मंत्र्यांवर अगोदर दुसरे पण त्यांच्यावर चार्ज आहे.
अशा ठीक वेळेस या मंत्र्याने ताबडतोब अपने पदाचा मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला पाहिजे। ईडी की तहवील में महरूस रियासती वजीर नवाब मलिक अपने ओहदे से फौरी मुस्तैफ़ी हो जाएं। इस मुतालबे पर बीजेपी वर्कर्स व ओहदेदारान ने उस्मानाबाद के ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर भी ज़ोरदार एहतजाज किया। रियासत में बरसर इक़्तिदार महाविकास आघाड़ी की शरीक राष्ट्रवादी कांग्रेस के रहनुमा और रियासती वजीर नवाब मलिक पर बम धमाकों के मुलजिमीन से ताल्लुकात का इल्ज़ाम आयद करते हुए मरकज़ी तहक़ीक़ाती एजेंसी ईडी ने कार्रवाई की है और ईडी की अदालत ने मलिक को ईडी की तहवील में रखने का हुक्म दे दिया, जिस पर रियासती ऐवान की हिज़्ब मुखालिफ की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उस्मानाबाद इकाई के ओहदेदारान व कारकुनान ने नवाब मलिक के वजारत से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया और अपने इस मुतालबे को लेकर यहाँ ज़िला कलेक्टर के दफ्तर के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा करते हुए अघाड़ी हुकूमत और नवाब मलिक के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की। इस मुजाहरे में पार्टी के ओहदेदारान व कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। देशद्रोही नवाब मलिकाला पाठीशी घालणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारचा महाविकास आघाडी सरकारचा ठाकरे सरकारचा शरद पवार सरकारचा सोनिया गांधी सरकारचा नवाब मलिकांचा भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला स्पष्ट सांगायचं आहे, या देशद्रोही नवाब मलिकाची तातडीनं या मंत्रिमंडळातनं गच्छंती करायला पाहिजे, त्याचा तातडीनं राजीनामा घ्यायला पाहिजे। हसीना पालकरला 55 लाख रुपये कशासाठी दिले? अब तक 56 बघितले, पण 55 लाख देणारा देशद्रोही दाऊदच्या बहिणीला हसीना पालकरला 55 लाख देणारा दाऊद जेवढा देशद्रोही आहे त्याच्या 10 पट देशद्रोही नवाब मलिक आहेत। नवाब मलिकांना ही आता शेवटची संधी आहे, सुधरा नाहीतर सडून माराल। ताल्लुका सोएगांव में जरंडी के जंगल से करीब बने कोल्हापुरी तालाब की दीवार पर एक चीते ने दम तोड़ दिया। इत्तलात के मुताबिक वारदात की सुबह जरंडी गांव के करीब वाक़ इस तालाब के करीब कुछ ज़रई मज़दूरों ने इस चीते को ज़िंदा मगर लागिर हालत में देखा था और उन्होंने इसकी इत्तला महकमा जंगलात के ज़िम्मेदारान को दी थी, जिसके बरबिना जंगलात के अफसर व अहलकारान का स्क्वाड मौके पर पहुंचा। तब भी चीता ज़िंदा था मगर आखिरी सांसें ले रहा था और आखिरकार शाम 4 बजे के करीब उसने दम तोड़ दिया। इस वारदात से सोएगांव ताल्लुक़े में सनसनी फैल गई। महकमा जंगलात की जानिब से मुतल्लिक़ा जाए वक़ूफ़ पर बंदोबस्त लगा दिया गया था और तकरीबन 4 बजे ही औरंगाबाद से जंगलात की सरीउल हरकत नफरी भी मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन ऐन इन्हीं साअतों में चीते की भी मौत वाक़ हो गई थी और मज़कूरा नफरी में शामिल मवेशियों के तिब्बी माहिरीन ने उसकी बाज़ाब्ता जाँच की और उसे मुर्दा करार दिया। बाद अज़ां चीते की लाश पीएम के लिए औरंगाबाद रवाना की गई। पीएम के बाद ही चीते की मौत की वजह सामने आने की बात माहिरीन ने बतलाई है। ताहम गांव के साकिनान का तो कहना है कि शायद भूख प्यास की शिद्दत से चीता मर गया होगा। सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर की एक शेरनी ने भी खाना पीना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से यहाँ के डॉक्टर्स और इंतज़ामिया तशवीश में मुब्तला है और उसके इलाज के लिए तमाम तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। बताया जाता है कि 6 साल की उम्र के इस सफ़ेद शेर की सेहत से मुतालिक तमाम तर ज़रूरी जाँच कर ली गई हैं और उसके तमाम ही टेस्ट नॉर्मल भी आए हैं। इसके बावजूद भी वीर नामी ये शेर आज ख़ुद कुछ खा पी नहीं रहा है, जिसके सबब उसकी सेहत को लेकर इंतज़ामिया और डॉक्टर्स को तशवीश लाहक है। आया रहे कि सिद्धार्थ गार्डन के ज़ू में 9 पीले रंग के और 3 सफ़ेद शेर मौजूद हैं। सफ़ेद शेरों में 2 मादाएँ और 1 नर है और वीर नामी यही नर बीमार हो गया है। इसकी तशख़ीस व मुआलजे के लिए परभनी के मवेशियों के तिब्बी कॉलेज के माहिर डॉक्टरों ने भी उसका मुआयना किया और उनकी जांच में भी सब कुछ नॉर्मल कहा गया है। इन तमाम अवामिल के बास वीर को आखिर कौन सा नामालूम आरिज़ा लाहक हो गया है कि उसने खाना पीना ही तर्क कर दिया है, ये सवाल डॉक्टरों को दरपेश है। फ़िलहाल इस शेर का इलाज डॉक्टर नीति सिंह की रहनुमाई में जारी है। रियासती हुकूमत की जानिब से स्टाफिंग पैटर्न को मंजूरी मिलने के बाद म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने आर तो तैयार कर लिया, लेकिन यहाँ अभी नौकर भर्ती के लिए दिल्ली दूर है। नाजरीन,
हाल ही में रियासती हुकूमत ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से पेश करदा स्टाफिंग पैटर्न को मंजूरी दी। इसके बाद म्यूनसिपल इंतजामिया ने जंगी पैमाने पर रूस्टर रिक्रूटमेंट रूल्स तैयार किए, जिसे म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मंजूर कर लिया। अब स्टाफिंग पैटर्न में रिजर्वेशन से मुताल्लिक आरआर डिविजनल कमिश्नर के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद यहाँ से उसे मंजूरी मिलने के बाद मुताल्लिक़ कमीशन के पास ये तजवीज़ रवाना होगी। इसलिए कहा जा सकता है कि फ़िलहाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नौकर भर्ती के लिए दिल्ली दूर है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कई साल से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मुलाज़मीन के तकर्रुरात नहीं किए गए। हालांकि इस दौरान कई मुलाज़मीन सुबुकदोश भी हो गए और अफसरान और मुलाज़मीन की इस कमी को खानगी एजेंसी की मारिफत आर्जी मुलाज़मीन के ज़रिए पूरा किया जा रहा है। फ़िलहाल 3000 मुलाज़मीन खानगी एजेंसी की मारिफत यहाँ मुकर्रर किए गए हैं। स्टाफिंग पैटर्न की मंजूरी के वक्त हुकूमत ने नए 953 ओहदों के लिए भी मंजूरी दी है, जिसके बाद अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अफसरान और मुलाज़मीन की तादाद 5716 हो जाएगी और इंतज़ामिया 1000 मुलाज़मीन के तकर्रुरात कर पाएगा। स्टाफिंग पैटर्न और म्यूनसिपल रोस्टर रिक्रूटमेंट रूल्स के मुताबिक एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के 50% ओहदे प्रोमोशन से भरे जाएंगे और 50% ओहदों पर हुकूमत सरकारी अफसरान को डिप्यूट करेगी। डिप्टी कमिश्नर के 6 ओहदे हैं, जिनमें से 3 ओहदे प्रमोशन के ज़रिए पुर किए जाएंगे। इसी तरह एडिशनल कमिश्नर के 2 ओहदों में से 1 ओहदा म्यूनसिपल मुलाजमीन में से किसी को तरक्की देकर पुर किया जा सकेगा। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर के 50% प्रमोशन के ज़रिए, 25% राज तकर्रुरात के ज़रिए और 25% ओहदे डिपोटेशन के ज़रिए पुर किए जाएंगे। स्टाफिंग पैटर्न और आरआर के मुताबिक रिजर्वेशन के ओहदों को डिविजनल कमिश्नर और मुताल्लिक़ कमिश्नर से मंजूरी मिलने के बाद ही तकर्रुरात किए जा सकते हैं। अगर दरमियान में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात हो जाते हैं तो फिर नौकर भर्ती के मज़ीद इल्तवा में पड़ने के कवी इम्कान हैं। नाजरीन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने नेहरू भवन की जदीदकारी और वहां नई इमारत बनाने का मंसूबा बनाया है, जिसके लिए टेंडर प्रोसेस भी मुकम्मल हो चुका है और 25 फरवरी को इस नई इमारत का संगे बुनियाद MP इम्तियाज़ जलील के हाथों रखा जा रहा है। संग बुनियाद के लिए मुनक़दा ये तकरीब राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई की सदारत में मुनक़िद की जा रही है, जिसमें मरकज़ी वज़ीर ममलिकत भागवत कराड़, ममलिकती वज़ीर अब्दुलसत्तार, रियासती वज़ीर संदीपान भूमरे पाटिल और ज़िला औरंगाबाद के सभी अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसिल के अलावा इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर, ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान और पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता मेहमानान खुसूसी की हैसियत से मदऊ हैं। अब देखना यह है कि ये प्रोजेक्ट कितने दिनों में मुकम्मल किया जाता है, मगर शहरियान को एक खूबसूरत ऑडिटोरियम, शादी खाना, जदीद मॉल और दीगर सहूलियात यहाँ मुहैया हो जाएंगी। इलाकाई कैंसर हॉस्पिटल में सिक्योरिटी के इंतजामात फौरी दुरुस्त किए जाएं, इस मतालबे पर यहाँ के रेसिडेंट डॉक्टर्स ने आज कैंसर हॉस्पिटल के अहाते में ज़ोरदार एहतजाज किया। एहतिजाजी डॉक्टर्स ने इल्ज़ाम लगाया है कि कैंसर हॉस्पिटल में न सिर्फ लेडी डॉक्टर्स बल्कि मर्द डॉक्टर्स भी ख़ुद को गैर महफूज समझने लगे हैं। इससे कबल कई मरतबा डॉक्टरों के साथ बहस व तकरार और झगड़े के वाक़यात यहाँ रूनुमा हो चुके हैं और वो गुज़िश्ता 2 साल से यहाँ सिक्योरिटी के इंतज़ामात दुरुस्त करने का मुतालबा कर रहे हैं, मगर इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं। और अब तो हद हो गई है कि एक मरीज़ा के रिश्तेदार ने एक लेडी रेजिडेंट डॉक्टर को मेंटल टॉर्चर किया और अपनी रिश्तेदार मरीज़ा की मौत के बाद भी वो गुज़िश्ता 15 दिनों से हॉस्पिटल में आ जा रहा है और लेडी डॉक्टर को परेशान कर रहा है। उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि 2 रोज़ पहले ही इसकी शिकायत इंतज़ामिया से की गई थी, मगर कोई कार्रवाई न की गई और इस बुलहवस शख्स के हौसले मज़ीद बुलंद हो गए। बताया जाता है कि गुज़िश्ता शाम मुतल्लिक़ा शख्स के ख़िलाफ़ सिटी चौक पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई गई है। आमच्या ज्या एका फिमेल डॉक्टरला येऊन त्याने पर्सनली जे कमेंट्स केले, ज्याच्यासाठी आम्ही पोलीस कंप्लेंट केली, त्यानंतर पण 2 दिवस होऊन गेले तरी त्याच्यावर काही ॲक्शन घेतल्या गेली नाही। शेवटी आम्हाला पोलीसमध्ये FIR कंप्लेंट करायला लागली। आमची एवढीच मागणी आहे की आम्हाला फिमेल सिक्युरिटी जी आहे ही झालीच पाहिजे। म्हणजे इवन घाटीमध्ये जेव्हा एका मेल डॉक्टरवरती पण
जेव्हा असाच अटॅक झाला त्यावेळेला पण बाउन्सर्सची आम्ही मागणी केली, ती पण मागणी काही पूर्ण झाली नव्हती. हे वारंवार होत चाललेलं आहे आणि सेक्युरिटीचं कधीच इश्यू सॉर्ट झाले नाही आमच्याकडनं. तर आमची हीच एक अपेक्षा आहे की सेक्युरिटीसाठी काहीतरी करण्यात आलं पाहिजे. तर हे प्रश्न सॉल्व्ह झालेच पाहिजे सिक्युरिटीचे, नाही तर सिक्युरिटी चेंज केली पाहिजे. एक तर नंबर इन्क्रीज करा जे इफेक्टिव्हली काम करतील, नाही तर जे मेस्को आणि MSF ज्यांची जी सिक्युरिटी ती चेंज करा. कालच्या घटनेमध्ये असं झालं की आमची जी डॉक्टर आहे ती हाक मारत होती सिक्युरिटीला की बाबा मला असा त्रास होतोय, तरीसुद्धा सिक्युरिटी पाठ करून थांबलेली होती आणि त्यांचं बिलकुल लक्ष नव्हतं की काय चालू आहे. आणि ही घटना त्यांच्या डोळ्यासमोर घडत होती. कॉलेजच्या पोर्चमध्ये जर अशी घटना घडत असेल CCTV कॅमेऱ्याच्या अंडर, तर तरीसुद्धा तुमच्या म्हणजे तुम्ही जर सिक्युरिटी देऊ शकत नसाल तर तुम्ही आतमध्ये काय सिक्युरिटी देणार आहेत ना, बरोबर आहे का नाही. ज्यावेळेस रुग्णाचा नातेवाईक जो आहे तो तंबाखू खाऊन येतो, गुटखा खाऊन येतो, ड्रंकन म्हणजे दारू पिऊन येतो मध्ये आणि निवासी डॉक्टरांच्या एकदम जवळ जाऊन थांबतो, त्यांच्या पाठीमागे राऊंडमध्ये थांबलेला असतो, त्यावेळेस जर तुम्ही सिक्युरिटी देऊ शकत नसाल तर मग काय फायदा ना. तुम्ही मारल्यानंतर वगैरे तर ती खूप दूरची गोष्ट आहे. आम्ही त्यांना जवळपास गेल्या नोव्हेंबरपासून आम्ही त्यांना सांगितलेलं की आम्हाला बाउन्सर्स पाहिजे आहेत, पण त्यांनी त्याच्यावरती काही ॲक्शन घेतलेली नाही आहे. आम्ही आता मॅडमसोबत डिस्कस करून येत्या 2-3 दिवसात जे काय ते पाठपुरावा करू आणि नाही झालं तर मग आम्ही पुढची दिशा ठरवू आमच्या आंदोलनाची. जरंडी तालुका सोएगांव में बस स्टैंड का स्लैब अचानक से गिर पड़ा। खुशकिस्मती से वहां कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कोई अनहोनी नहीं हुई। वाज़ेह हो कि बस स्टैंड की ये इमारत देखरेख की कमी और पुरानी हो जाने के सबब इंतहाई खस्ता हाल व मखदूश हो गई है। यही वजह रही कि बस स्टैंड का स्लैब अचानक टूट कर गिरा तो यहाँ एक खलबली सी मच गई। स्लैब गिरने के दौरान खैरियत रही कि कोई मुसाफिर या कोई शख्स उसकी जद में नहीं आया, वरना जानलेवा ख़तरा हो सकता था। ताल्लुका सोएगांव के मज़ाफ़ात बनोटी सोएगांव रोड पर जरंडी एक वाहिद बस स्टैंड है जहां हर वक्त मुसाफिरों का हुजूम रहता है, लेकिन इन दिनों महदूद तादाद में बसों की फेरियां व आमद-ओ-रफ्त जारी है। इसी वजह से वारदात के दिन भी मुसाफिर न थे। मुसाफिरों व साकिनान का कहना है कि बस स्टैंड की इमारत इंतहाई मखदूश हो चुकी है, लेकिन इंतज़ामिया इस जानिब कोई तवज्जो देने तैयार नहीं है। अब जबकि स्लैब गिर पड़ा है तो ये इमारत गंजे सर की हो गई है। बताया जाता है कि पिछले 6 माह में स्लैब का टुकड़ा गिरने का ये दूसरा वाक़या है। इंतज़ामिया के इस जानिब फ़ौरी तवज्जो देने और इमारत की तजदीद व मरम्मत का मुतालबा साकिनान विष्णु वाघ, समाधान जाधव व दीगर ने किया है। यजगांव ता बाजार सवांगी खस्ता हाल रास्ते की मरम्मत का काम सुस्त रवि से जारी है, जिसकी वजह से इस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों और देही अवाम को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना है। इतलाआत के मुताबिक यजगांव नंबर 2 ता बाजार सवांगी रास्ते का ये काम पिछले कुछ रोज़ से ठप पड़ा हुआ है और इस तरह ये सुस्त रफ्तार काम मुसाफिरीन और इस रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए मुश्किलात और तकालीफ का सबब बना हुआ है। इस रास्ते की मरम्मत और दुरुस्ती के लिए यहाँ जाबजा ठेकेदार ने खड़ी पत्थर के ढेर डलवा रखे हैं और रास्ता इन ढेरों के सबब इतना तंग हो गया है कि आमने सामने गाड़ियां आ जाएं तो किसी गाड़ी को बाजू से निकालने में ये ढेर रखना अंदाज होते हैं। दुरुस्ती के काम इंतहाई ढीलेपन से जारी होने और आवाम को हो रही तकालीफ के अहवाल यजगांव के साकिन खतीब शाह और बाजार सौंगी के दिगंबर जाधव ने कुछ यूँ बयान किए हैं। केसापुरी में रोज़गार ज़मानत स्कीम के तहत एक किसान के खेत में एक कुआं तामीर किया गया है, जिसका इफ्तिताह पंचायत समिति रुकन वनीता मुड़े के हाथों किया गया। वाज़ेह हो कि पंचायत समिति रुकन वनीता मुड़े के इख्तियारी फंड से रोज़गार ज़मानत स्कीम के तहत केसापुरी के किसान उत्तम साठे के खेत में 2,92,000 के तखमीने से इस कुएं की तामीर का ये फंड मंजूर हुआ है। आज 24 फरवरी बरोज़ जुमेरात पंचायत समिति के साबिक़ सभापति सर्जेराव चौहान के हाथों कुएं का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर दौलताबाद की रुकन पंचायत समिति वनीता मुड़े, तीसगांव के रुकन पंचायत समिति विजय जाधव, केसापुरी के सरपंच शांताराम वाहुल, एकनाथ मुड़े, सोमनाथ साठे व दीगर नामवर अफराद और गांव के साकिनान मौजूद थे। ताल्लुका सिल्लोड़ की तांडा बस्ती के एक मकान में आज दोपहर अचानक आग लग गई। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक ताल्लुका सिल्लोड़ की तांडा बस्ती के साकिनान सुनील धन सिंह पवार, लालचंद धन सिंह पवार, विनोद धन सिंह पवार
और श्रावण धन सिंह पवार, जो एक ही मकान में जॉइंट फैमिली की तरह रहते हैं, आज दोपहर 12 बजे के करीब अचानक उनका मकान आग की लपेट में आ गया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर घर में रखी अनाज की बोरियां, बर्तन, लकड़ी का पलंग, कपड़े, टीवी और दीगर साजो सामान, जिसकी मालियत 2.5 लाख बतलाई जा रही है, जलकर खाक हो गया। आग की इत्तला मिलते ही डिप्टी सरपंच गजानन राठौड़, ग्राम पंचायत रुकन गजानन चौहान, भीमराव पवार, राजेश राठौड़, संतोष राठौड़, मोहित राठौड़, अजय शेलके, अभय चौहान और परमेश्वर पवार वहां पहुंचे और आग बुझाने में मदद की। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। काबीनी वजीर व एनसीपी के सीनियर कायद नवाब मलिक की ईडी की जानिब से गिरफ्तारी पर एनसीपी के ओहदेदारान व वर्कर्स सख्त बरहम। कार्रवाई की मजम्मत में किया गया जमकर एहतजाज। 25 तारीख को महाविकास आघाड़ी हुकूमत में शामिल सभी उजरा भी करेंगे मजाहरे। बीजेपी के हाथ आया फिर एक मौजू। रियासती वजीर नवाब मलिक के इस्तीफा के मुतालबे पर आज शहर में किया बीजेपी कायदीन ने जमकर मजाहरा। दीगर मकामात पर भी मामले को सियासी रंग देने में बीजेपी मसरूफ। ताल्लुका सोएगांव के जरंडी नामी मकाम पर मौजूद कोल्हापुरी तालाब की दीवार से करीब एक चीते की लाश बरामद। गाँव वालों पर खौफ तारी। सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर की एक शेरनी ने भी छोड़ दिया खाना पीना, अफसरान तशवीश में मुब्तला। और ताल्लुका सिल्लोड़ की तांडा बस्ती में एक मकान में लगी अचानक आग। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं, मगर घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। मकीनों का 2.5 लाख रुपयों का हुआ माली नुकसान। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।